वेलकम इन द सेकंड पार्ट ऑफ रियल नंबर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एलसीएफ एंड एलसीएम वाला फुल कॉन्सेप्ट एकदम बिंदास तरीके से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम इसकी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं पूरी अच्छी तरीके से। नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके फटाफट से देख डालो। तो बिना देरी के हम अपना शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम बीस एनसीईआरटी से। तो एचसीएफ और एलसीएम हम फोर्थ फिफ्थ क्लास में वैसे भी पढ़ चुके हैं, वही पढ़ना है और कुछ इतना खास इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, जिसको भी पता नहीं है कि एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक मतलब होता क्या है, एक्चुअली में रियलिटी में क्या होता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो इसका आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके लिए स्ट्रेट ट्यून रहना फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। एचसीएफ और एलसीएम उसमें आपको बिल्कुल पूरा समझाने वाला हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, कहाँ से क्या मतलब निकल के आता है इसका, ठीक है। फिलहाल अभी अपना जो हमारा एग्जाम के पर्पज का है उसको देखते हैं। देखो क्या करना है, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में करा था फैक्टराइजेशन, बेसिकली वही चीज आपको यहां करनी है, ठीक है। जितने नंबर्स मिलेंगे सबके लिए करना है। बस ध्यान क्या रखना है, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ वाले केस में हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर लेनी है किसकी? जो हमारा प्राइम, जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर आएगा उसकी। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। जो भी हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर आएगा उसकी हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। जब हमारा एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम वाले केस में हम क्या करेंगे, हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम में एक चीज का ध्यान और रखना है, मल्टीप्लाई करेंगे साथ ही साथ जो हमारा रेस्ट कॉमन रह जाएगा, जो हमारे रेस्ट फैक्टर्स रह जाएंगे उनसे भी मल्टीप्लाई करनी होती है आपको एलसीएम में, ठीक है। तो फटाफट से देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी वही है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है इसका आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। हाँ, एक चीज रह गई है, एक चीज रह गई है इसके अंदर, वो भी हाथों हाथ देख लीजिए। हमारे मान लीजिए अगर दो नंबर हैं, लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। अगर हमारे कोई दो नंबर हैं ए एंड बी, तो उनका जो होगा एचसीएफ और उनका एलसीएम की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, आपको ये डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में भी आता है। वहां पे कैसे लिखा आता है, मैं आपको कैसे लिखा आता है, एच सी एफ ए कॉमा बी, इसका मतलब है एच सी एफ ए और बी का। अगर मैं एच सी एफ की मल्टीप्लाई करूं एलसीएम से इसके ए कॉमा बी के, तो वो जो आपका बराबर आएगा वो किसके आता है, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के ही बराबर आता है, ठीक है जी। इनके प्रोडक्ट के ही बराबर आता है, तो कोई दिक्कत, ईजी है। आप फटाफट से नोट कर लो, इसके एग्जाम्पल करते हैं, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए फटाफट से जरा। हाँ, तो अब जो है फटाफट से इसके क्वेश्चन लगाते हैं अपने। हमारी एक्सरसाइज जो है वो ही चल रही है, एक्सरसाइज 1.1 सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है कि आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। जो भी पीछे लिखा था वही बात आ गई है। पहला क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91, तो हमें निकालना है 26 एंड 91 का एचसीएफ एंड एलसीएम, और उसके बाद उसमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है, जो मैंने आपको भी बताई थी। कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में करा था वही चीज आप यहाँ लगा दो, ठीक है। 26 को हम कह सकते हैं बच्चों 3 नहीं, इसको कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 13 कहते हैं, ठीक है। 91 को हम कह सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 7, शायद 7 3 जा, हाँ 13 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये कह सकते हैं। अब आपको क्या काम करना है, 2 की पावर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1 है, चारों की पावर यहाँ पे 1 1 है। अब आपको ये देखना है एचसीएफ में क्या बताया था, एचसीएफ में क्या बताया था,
जो आपने यदि नोट करा है उसमें मैंने ये बताया था कि HCF वाले केस में हम स्मॉलेस्ट पावर लेने वाले हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, ध्यान से देखो तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है हमारा यहाँ पर, कॉमन जो है वो हमारा दोनों में 13 है। कॉमन मिल गया, पहले आपको कॉमन ढूंढना है, ठीक है। कॉमन मिलने के बाद अब ये चेक करना है 13 की पावर छोटी कहां पर है, ऊपर छोटी है या नीचे छोटी है, जहां छोटी है वहां से उसको पकड़ लो। 13 की पावर यहाँ भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं से भी ले लो क्योंकि दोनों जगह पावर बराबर है। अब बाई चांस मान लो नीचे अगर 3 होती ऊपर 2 होती तो मैं पहले 2 वाली लेता, मैं 2 वाली लेता, मुझे 3 वाली पावर से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। यहां से हम क्या ले लेंगे 13 की पावर 1, तो हम पहले निकालते हैं HCF। HCF इक्वल आ जाएगा हमारा 13 की पावर 1 जो कि बराबर होता है 13। ये आ गया आपका HCF। क्या प्रॉब्लम थी बताइए जरा। अब निकालते हैं LCM। जब LCM निकालूंगा तो कॉमन क्या है 13, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है लेकिन पावर तो बराबर है 1 1, तो कोई सी भी ले लो, मैंने लिया 13 की पावर 1 मल्टीप्लाई साथ में जो रेस्ट फैक्टर रह गए हैं बचे हुए उनको भी लेना है। मेरे पास 2 बचा है और 7 बचा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब इन तीनों की 13 टू पावर 1 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं ना, तो इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 टू से आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा 42, कैरी जाएगा 4, 7 टू जा 14, 182। यह आ गया आपका इसका LCM। अब इनमें हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो क्या होता है हमारा, सिंस LCM सॉरी LCM क्या था, मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो लगा दो जरा, LCM कितना आया 182 मल्टीप्लाई HCF कितना आया 13 बराबर प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 91। जब इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा 13 टू जा 26, कैरी जाएगा 2, 13 8 जा कितना होता है भाई, 13 8 हो जाएगा हमारा 104, 104 प्लस कैरी टू 106, कैरी जाएगा 1 एंड 0, 13 1 जा 13 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 2, सॉरी 13 वन 13 और 10 हो जाएगा हमारा 23। अब चेक करते हैं यहां से क्या आने वाला है, तो 26 पंजा हो जाएगा मेरा 26, कैरी जाएगा 2, 26 9 जा कितना हो जाएगा 26 9 जा हो जाएगा मेरा 260, 230, 30 प्लस 4 234, 234 एंड 2 236। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई है, इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या है, वेरीफाइड। हमने इसको वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे इसके 2 पार्ट्स और हैं, मुझे तो देखो यार लगता नहीं है इसमें मुझे आगे कराने वाला कुछ काम बचा है। अब देखो ये वेरिफिकेशन तो आप इजीली कर सकते हो, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का अलग अलग बोर्ड में आपका क्वेश्चन आने वाला है 10th क्लास में, CBSE बोर्ड में ये बेसिकली 3 मार्क्स का आएगा। तो मैं इसके लिए बस आपको सेकंड पार्ट का फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, ये वेरिफिकेशन तो यार देखो आप खुद को करना पड़ेगा क्योंकि इतना कुछ में बड़ा खेल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करना है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला आपका दे रखा है 510, मैं सीधे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। 510 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो मैं 0 का मतलब कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5, बता चुके हैं पीछे। 51 का मतलब क्या होता है भाई 3 मल्टीप्लाई 17। ये बन गया आपका फैक्टराइजेशन होने के बाद। अगला आपका नंबर है 92, 92 को मैं जी कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 4 बार एंड 6 बार, ठीक है। अब अगेन 46 को 2 से कर दूंगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, ये चला जाएगा मेरा 2 बार और 3 बार, हो गया फैक्टराइज। दोनों नंबर प्राइम आ गया 2 भी 23 भी। अब हमें बस इतना देखना है कि इनमें यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन क्या है भाई देख के बताओ फटाफट से यार। देखो मेरे पास यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों जगह मेरे पास 2 2 है। अब HCF निकालना है ना, HCF में हम क्या देखते हैं, HCF में हम देखते हैं कॉमन देख लिया। अब देखो छोटी पावर कौन सी है यार, छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 यहाँ पे छोटी है, तो हमारा ये 2 जो है यही हमारा हो जाएगा HCF, बस
एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो पहले कॉमन देखो, उसमें ग्रेटेस्ट पावर देखो, तो 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है मेरी। अब जो बच गया है उन सबको लिखना पड़ेगा। तो बचा क्या क्या है, 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब देखो यार, ये छोटी छोटी चीज है तो मल्टीप्लेक्शन वगैरह तो नहीं करना पड़ेगा ना, मैं मल्टीप्लाई थोड़ी करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक पार्ट और बचा है, अब वो खुद को ट्राई करना है, नहीं होता है तब मैं बताऊंगा, मुझे आप बता देना कमेंट्स करके। अगला आपका क्वेश्चन है, देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले का इजी सी क्वेश्चन है वैसे तो। मैं फिर भी आपको एक पार्ट बता देता हूँ क्योंकि इसमें 3 नंबर्स हैं, ठीक है। एक पार्ट में आपको इसका बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से पॉज करके। थर्ड वाले का बस मैं एक ही पार्ट बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। ये देखो भी प्रैक्टिस आपको करनी है, मैंने पूरी एनसीईआरटी कराने को कहा है, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको भी कुछ तो करना पड़ेगा ना। थर्ड वाले का फर्स्ट पार्ट देखिए, नंबर्स दिए हैं हमें 12 15 21। 12 को मैं कह सकता हूँ, फटाफट से देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3। अब 4 को मैं कह सकता हूँ क्या, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, फैक्टराइज हो गया। अगला आ जाओ 15, पावर कितनी 3 यहाँ 1 है, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 15 को मैं कह सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5, हो गया फैक्टराइज, बस प्राइम आ जाने चाहिए, खत्म आपका क्वेश्चन। 21 को मैं कह सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 7, हो गया फैक्टराइज, दोनों प्राइम आ गए। अब क्या देखना होता है जी, अब क्या देखना होता है जी, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, मुझे कॉमन जो दिख रहा है वो है भाई 3 3 3। तीनों जगह देखना है, दो जगह नहीं, तीनों जगह होना चाहिए एचसीएफ के लिए। एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, फटाफट से बताओ, यार एचसीएफ बाबर रेड बेंच पे लिख रहा हूँ। हाँ, एचसीएफ आपका आ जाएगा 3, क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर तो 1 1 1 तीनों में बराबर ही है। एलसीएम देखते हैं जरा, एलसीएम देखते हैं जरा। एलसीएम में पहले कॉमन लिया जाता है, बड़ी पावर वो तो 1 है तो एक ही आ जाएगा, इनटू जो बच गया है वो भी आएगा, तो 2 की पावर 2 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम तैयार है। हाँ, अब कुछ लोग सोचेंगे कि इसके अंदर जो लिखा था कि भैया वो तो लिखा था कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो ऐसा देखो कुछ नहीं है, आपको अब वो बच्चों वाले तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं करना है कि आप बस वहां पे बैठ के एग्जाम में ये कर रहे हैं बच्चों की तरह, में लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बट आप यही मेथड लगाइए, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना आपका ये वाला, वो एमसीक्यू में आता है। जो क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आता है, कभी कभी नॉर्मली तो वेरी शॉर्ट में ही आता है, वो मैं आपको अब यहाँ कराता हूँ कि इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत ज्यादा। फटाफट से जरा जो आपका खास अच्छा वाला क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाँ, तो ये आपका यहाँ पर गिवन है, एचसीएफ आपको दे रखा है 306, ब्रैकेट में जो लिखा है 306 कॉमा 657, इसका मतलब है कि एचसीएफ आपको इन दो नंबर्स का दिया है 9, एंड सिमिलरली एलसीएम में भी आपको नहीं, हाँ एक मिनट, एलसीएम पूछा गया है हमसे, एलसीएम जो है वो हमसे पूछा गया है, 306 और 657 का एलसीएम कह रहे हैं बता दो, बता दो। तो कुछ नहीं यार, देखो सिंस हम जानते हैं, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि भैया एचसीएफ और एलसीएम की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो बराबर आता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के। फिफ्थ क्लास वाला कॉन्सेप्ट है यार ये, जो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, शर्म कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। एचसीएफ की जगह कितना आ जाएगा आपका 9, एलसीएम की जगह आपको पता करना है वो तो, ए है आपका 306 और बी है आपका 657, ठीक है जी। एलसीएम निकालना है, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको अकेला छूट दीजिए, 9 को उठा के उधर ले जाएंगे, यहाँ पर जाए मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा डिवाइड में, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में आ जाएगा इसके 9, 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 9 से ही जाएगा हमारा पहले 3 बार 27, 3 बचेगा 4 बार, एलसीएम आपका
आ गया 34 मल्टीप्लाई 6 5 7, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने नहीं बैठा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी चीजें आपको आपको बस ये नहीं कि आपको मैं खीर पका पका के देता जाऊँ, थाली में लगा के ले बेटा खा ले, खा ले, अरे खा ले यार, कुछ तो कर लो। खीर पका दी है, बर्तन में करो, चम्मच लगाओ, खुद खाओ। ठीक है, देखो आगे के 3 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ जो है वो जो मैंने बताया था उससे ज़्यादा लंबी हो गई 15 मिनट से। तो इसको यहीं खत्म करते हैं वीडियो को, फटाफट से अगली वीडियो आएगी, जो 3 क्वेश्चन बचे हैं मैं उसमें बताऊंगा और इस टाइप का शायद एक क्वेश्चन और करा दूं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फटाफट से आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको नोट करिए, मैं तब तक चलता हूँ। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।